हेलो धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 11 से 20 अप्रैल की लव रीडिंग करने वाली हूँ, जिसमें हम चेक करेंगे कि कैसी सिचुएशन है, क्या फ्यूचर है आपके कनेक्शन का, जो कि 11 से 20 अप्रैल की रहेगी। ओके, तो फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस, एडवाइस सब कुछ चेक करेंगे। इसमें हम जनरल प्रेडिक्शन होगी, इसीलिए इसे एज अ जनरल प्रेडिक्शन ही आपको देखना है। जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। किसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस, कंसल्टेशन चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उस नंबर से मैसेज के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। जेमस्टोन और क्रिस्टल ब्रेसलेट्स, टम्बल्स, टावर्स, लॉकेट्स, अगर कुछ भी आपको चाहिए तो आप पहले कुंडली विश्लेषण करवा के जो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, करियर बेसिस पे या फिर लव रिलेशनशिप बेसिस पे, मैरिज के लिए, हेल्थ के लिए, लाइक किसी भी चीज़ के लिए, लाइफ में जिस भी फेस को आप थोड़ा डिफ़िकल्टी की तरह से फेस कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे मैंने कुछ ब्रेसलेट्स रखे हुए हैं, सिट्राइन, टूरमलिन एंड रोज़ क्वार्ट्स। ये अगर आप सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव या फिर मैरिज, लाइफ में हारमनी चाहते हैं, लव चाहते हैं और पार्टनर को गिफ्ट करना चाहते हैं, ओके, कुछ भी, तो ये एज अ रोज़ क्वार्ट्स आप गिफ्ट कर सकते हैं। एंड अगर करियर वगैरह के लिए चाहिए, प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, तो टर्मलिन, सिट्राइन है। एमेथिस्ट जो कि पीस, इंट्यूशन, नज़र दोष से भी बचाता है। और यहाँ पे ये सिट्राइन प्लेट है जिस पे कि हम इन्हें एज इट इज़ रख देते हैं तो ये ऑटोमेटेड चार्ज हो जाता है। ओके, जिसमें कोई भी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सेलेनाइट प्लेट्स है, ये इसे भी आप मंदिर में, मीन्स कि अपने घर के पूजा घर में, ऑफिस में, बच्चों के स्टडी टेबल पे एंड लव रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए अपने घर में इसे रख सकते हैं। ठीक है, ये इनका यही वर्क है कि ये क्रिस्टल को चार्ज करते हैं, नेगेटिव एनर्जी को क्लियर करते हैं। एंड अगर आप किसी हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशंस में हैं तो उसको बूस्ट करने का काम करता है। तो डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक गिवन हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पे डीएम करके भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो ये बैसाखी में मैंने ऑफ़र में निकाला हुआ है सेलेनाइट प्लेट्स, आपको अगर चाहिए तो आप डीएम करिए मुझे। यादें पीछा नहीं छोड़ रही। आपको दिख रहा है यहाँ पे धनु राशि कि हर तरीके से यहाँ पे इमोशंस से भागना, सिचुएशन से भागना, ओके, ढंग से सिचुएशन को डील ना कर पाना, थर्ड पार्टी सिनेरियोज बहुत ज़्यादा यहाँ पे मौजूद है। भागते भागते थक गए हैं आप। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स यही दिखाता है। एक तो मैसेज यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड से यही आ रहा है कि भागते भागते ना थक गए हैं, टूट रहे हैं। ये जो 3 कार्ड्स मैंने निकाले हैं ना, इसमें आपके पार्टनर और आपकी मिक्स्ड एनर्जी रहेगी, मीन्स कि रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। और ये जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं ना, ये आपके एनर्जीज़ के हैं। यस, तो इसीलिए यहाँ पे जो भी मैं मैसेजेस बताऊंगी, रोल कैन बी रिवर्स एनी टाइम, किसी भी टाइम रोल रिवर्स हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जीज नहीं है, आपके पार्टनर की एनर्जी है, तो यस, पॉसिबल है। तो सेजिटेरियस यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। मन करता है कहीं भाग जाऊँ, ओके, मन करता है कि मीन्स कि जो हुआ है सब कुछ भूल के या तो अपने जीवन में आगे बढ़ जाऊं या फिर इस रिश्ते को एक फिर से नई शुरुआत करूं। ठीक है, अगर मैरिड है, अगर आप मैरिड है तो मैं देख रही हूं कि आपके पार्टनर का शादीशुदा जीवन के अलावा भी बाहर कहीं कनेक्शन है।
और ये चीज़ जब आपको पता चल रही है, ऑब्वियसली जब भी किसी स्पाउस को पता चलती है ये बात, तो वो टूट ही जाता है, शॉकिंग होता है ये, कि आपको ये लग सकता है कि कुछ भी नहीं रहा आपकी लाइफ में। वहीं पे अगर मैं कहूँ कि आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, और बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ कप्स। फाइनली आप सब कुछ छोड़ के ना आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आपके लाइफ की सरकमस्टेंसेस, सिचुएशन चाहे जो भी हो, आप मुझे अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हर सेजिटेरियस ही अपने पार्टनर को छोड़ के भाग जाएंगे, ओके, लेकिन सिचुएशन से मूव ऑन करते दिख रहे हैं आप मेरे को कहीं ना कहीं, क्योंकि अब आपके लिए मतलब आपके बस की बात नहीं है कि इस सिचुएशन में और स्टक रहे और सोचते रहे, क्योंकि ये जो आप स्वॉर्ड्स का कार्ड देख रहे हैं ना, स्वॉर्ड्स के कार्ड का मतलब होता है थॉट्स। आप अपने सोच विचारों में फंस के रह गए हैं, या कहूँ कि ऐसा आपको फंसा दिया गया है कि आप कुछ भी सोच नहीं पा रहे हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं आप मिसिंग पॉइंट पे हैं, बहुत ज़्यादा पुराने पलों को याद करते हैं कि कैसे सब कुछ अच्छा हुआ करता था, क्या कमी रह गई थी रिलेशनशिप में, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, ये सब सोचते हुए भी नज़र आ रहे हैं आप मेरे को। मैं देख रही हूँ कि आप ना अपनी अदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो जाएंगे इन दिनों। यस, आप, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है ना बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मैं देख रही हूँ कि आपको ना कोई नेम फेम रिलेटेड उपाधि मिलने वाली है, अप्रिसिएशन मिलने वाली है, अचीवमेंट मिलने वाली है। कोई तो है जिसने यहाँ पे धोखेबाजी की है, झूठ बोली है, बातें छुपाई हैं, या तो सेजिटेरियस आप या तो आपके पार्टनर। भड़काया जा रहा है, पार्टनर से ज़्यादा दूसरे लोगों की बातों को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही दिखाता है कि ये रोकने की कोशिश तो आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। देख रहे हैं गाड़ी आगे आगे भाग रही है, ये गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं। मीन्स कि ऐसे ख्याली पुलाव में फंस जाना, ऐसी उधेड़बुन में ऐसी चीज़ों का इमेजिनेशन करना जिसका कोई मीनिंग नहीं है। गाड़ी के अपने आप चल सकती है, गाड़ी के पीछे कोई भाग सकता है, मतलब अपने आप गाड़ी चलेगी और हम उसके पीछे भागते जा रहे हैं। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं क्या है, कि मतलब ऐसे वर्ल्ड में अपने आप को ट्रैप कर लिया है आपने या आपके पर्सन ने, जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जिसे कहते हैं कि ओवर थिंकिंग करना। तो सच जो है शायद वो आपको दिख नहीं रहा है या फिर आपसे छुपाया जा रहा है। वहीं पे दूसरा जो मैसेज है यही आ रहा है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिनेरियो है, ओके। एक सिचुएशन ये रहेगी कि आप दोनों ही मैरिड है एक दूसरे के साथ, लेकिन आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर का, स्पाउस का कहीं बाहर भी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। और दूसरा कि आप ऑलरेडी किसी शादीशुदा से मतलब कि डील कर रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यही दिखाती है कि भाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, और अपने पार्टनर की अगर नो कांटेक्ट और सेपरेशन की स्थिति चल रही है तो लोगों से बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं और इस टाइम पे भाग रहे हैं। नज़रें अपने पार्टनर पे पूरी बनी हुई हैं, लेकिन अभी आप उनके बातों का जवाब देना सही नहीं समझ रहे हैं टाइम। चलिए देखते हैं अब आगे। सच का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अपने लिए रिश्ता, आपके लिए अगर कोई रिश्ता वगैरह आ रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल से यही दिखा रहा है कि आपकी शादी शायद ऐसे पर्सन से फिक्स हो, या फिर आप ऐसे किसी न्यू लव में, ऐसे किसी पर्सन से कनेक्शन में आए जो लीडरशिप भूमिका में ऑलरेडी विराजमान है,
ओके। और एक सिक्योर पर्सन है, एक फुलफिल्ड पर्सन है, वेल्दी, हेल्दी एंड बिजनेसमैन एंड प्रैक्टिकल काइंड ऑफ पर्सन। ओके। अगर आपकी डॉटर है ना, आपकी डॉटर है या छोटी बहन है, छोटी ननद है, तो इन दिनों उनके साथ आपका बहुत ज़्यादा फ्रैंक नेचर रहेगा। आप उनके अलावा किसी और से ज़्यादा मुझे बात नहीं करते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, याद रखिए फ्रेंड, ओके, या फिर कोई ऑफिस में ऐसा कोई कलीग जो आपसे जूनियर है, ओके, या फिर ऐसी कोई फ्रेंड जो आपसे उम्र में तो छोटी है लेकिन बहुत मैच्योर लेवल है उनका, ओके, या फिर ननद, छोटी बहन, या फिर आपकी डॉटर। और दूसरे केसेस में यही है कि आप सोच में पड़ोगे कि बचपन कितना अच्छा हुआ करता था, ना कोई चिंता ना कोई कुछ। जैसे ही हम बड़े होते हैं, पहले तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी, पढ़ाई करो, जॉब करो, फिर शादी का दबाव, लेकिन शादी होने के बाद भी चैन नहीं। दूसरे घर में जाके या दूसरा घर का कोई आके भी हमें अगर ढंग से ना समझे, तो तब हमें याद आता है कि बचपन जो था ना वो सबसे अच्छा था। न्यू लव का प्रपोज़ल तो मैंने आपको बोल ही दिया है कि कोई मैरिज प्रपोज़ल आपके लिए आ रहा है, या फिर नया लव का ऑफ़र आपके लिए आ रहा है, या फिर आप किसी को दोगे। 11 से 20 अप्रैल के बीच में सोचोगे देने का या फिर दोगे। अगर आपने पास्ट में अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, तो वहाँ पे धीरे धीरे करके सुधार होने के योग स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने कहा है स्लो प्रोग्रेस रहेगी, बहुत स्लो, लेकिन स्टेबिलिटी आएगी, ज़रूर आएगी। आपको बस एफर्ट्स लेते रहना है। कभी कभी ऐसा होगा कि बहुत अच्छा हो जाएगा, कभी कभी ऐसा होगा, ऐसा लगेगा कि सब कुछ व्यर्थ चला गया, लेकिन वहाँ पे जब व्यर्थता की स्थिति आएगी ना, आपको रुकना नहीं है, आपको निरंतर आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक है, बेबी स्टेप्स ले लेके आगे बढ़ते चले जाना है। डेफिनेटली स्लो प्रोग्रेस होगी, लेकिन होगी ज़रूर। यहाँ पे साइन है आपके लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। साइन है आपके लिए 6 and 2, 3, 7, 8। बहुत ज़्यादा अलगाव की स्थिति महसूस करना, अकेला महसूस करना, ठीक है, किसी एक पास्ट की मेमोरी में, पर्सन में खोए रहना। लोग बहुत है आपके आसपास सेजिटेरियस बात करने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तो उसी व्यक्ति से बात करनी है। आपकी फीलिंग्स ऐसी, एनर्जीज ऐसी दिख रही है मेरे को। आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज चेक कर रही हूँ मैं। ओके, बहुत मिस करते हैं। अगर नो कांटेक्ट और सेपरेशन की स्थिति है तो बहुत मिस करते हैं। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, अगर आप दोनों 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड है, या फिर किसी और शादीशुदा पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है। ओके। और सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी प्रकार से अगर आप धनु राशि के हैं, सजिटेरियस है आपका साइन, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो ओवरऑल जो है आपके पार्टनर की एनर्जीज यही है कि इस टाइम पे ये भाग रहे हैं आपसे। ओके, भागने की एनर्जी आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर की नज़र आ रही है मेरे को। मैं यही देखना चाहती थी कि आगे के कार्ड्स में क्या आता है। यस, ज़्यादातर यही दिख रहा है, लेकिन ये थर्ड पार्टी सिनेरियो वाली स्थिति आपकी है। कुछ के वही है, सबके लिए अलग अलग सिचुएशन रहेगी। बहुत सारे सेजिटेरियस व्यूअर्स हैं, तो सबके लिए अलग अलग बातें रहेगी, क्योंकि सबके रिलेशनशिप की जो स्थिति है अलग अलग है। किसी किसी के लिए है कि आप थर्ड पार्टी थे, तो आपको कट आउट करके इंसान अपने मैरिड जीवन पे जा रहा है, लेकिन नज़रें आप पे है। ओके, होप है एक, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो 7 ऑफ सॉर्ड्स है ये आगे जा रहा है। ओके, पीछे से इसकी आवाज़ें आ रही हैं, मीन्स कि इनका रिलेशनशिप इनको पुकार रहा है, इनकी फीलिंग्स इनको पीछे की तरफ खींच रही हैं, लेकिन इस टाइम पे इन्हें आगे जाना ही सही लगता है, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनकी और जिम्मेदारियां भी है, तो ना चाहते हुए भी ये आगे की तरफ दौड़ रहे हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते। पैसों पे, करियर पे, फैमिली पे ज़्यादा फोकस होना चाहते हैं ये।
क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप थर्ड पार्टी सिनेरियो है इनकी लाइफ में, तो ये प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन इनके मन में गिल्ट भी है कि जाने अनजाने ही सही इन्होंने आपके साथ कहीं ना कहीं गलत कर दिया शायद। ओके, आपका जो ख्याल रखने का नेचर है, आपके साथ जैसे ही अपने इमोशंस शेयर करते थे, फीलिंग शेयर करते थे, आपकी कंपनी को इंजॉय करते थे, आपकी कंपनी को पीसफुल मानते थे, सुकून मिलता था, बहुत मिस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बंध गए हैं। लेकिन मन में एक फिर भी होप है। देखिए, मन में एक फिर भी होप है। 10 स्टार का कार्ड बताता है कि मिले तो सही, मिले तो सही, ना मिले तो यादों के सहारे ही जी लेंगे। कोई अपनी करियर लाइफ में, अगर धनु राशि आपके पार्टनर जो है, अगर अपनी करियर लाइफ में अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, ओके, और आपको भी इधर होल्ड में रखा हुआ है कि जब तक मैं अपने लाइफ में बैलेंस नहीं हो जाता या नहीं हो जाती, तो तब तक तो हमें थोड़ा सा रिश्ते को ऐसे ही चलाना पड़ेगा, मैं कोई भी कमिटमेंट वगैरह नहीं दे सकती या नहीं दे सकता। तो आप ऐसा ना सोचें, इन दिनों आपको लगेगा कि यार बहुत साल हो गए, बहुत महीने हो गए, शायद ये अब मुझसे शादी नहीं करेगा या नहीं करेगी। तो ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है आपके लिए, वो यही है कि आप उनकी विश कम ट्रू हो। 9 कप ये जीतते हुए नज़र आ रहे हैं फ्यूचर में, और 10वां कप जो है वो आप है। यस, कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है। देख रहे हैं ये किंग जो है कि यह आदमी जो है कितने सुकून से बैठा है अपने कंफर्ट जोन में, कि मेरे पास 9 की 9 कप्स ही आ गए हैं, एक 10वां कप है, बस वो मिल जाए मेरी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी। तो आप किसी के लिए विश कम ट्रू जैसे हो, लेकिन ये प्रैक्टिकल डिसीज़न लेना चाहते हैं, इमोशन में आके इम्पल्सिव डिसीज़न लेने से बच रहे हैं। दिल तो कहता है कि जो होगा देखा जाएगा, डिसीज़न ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन फिर ये बचते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि आगे के जीवन के लिए, एक बेटर फ्यूचर के लिए सब कुछ ज़रूरी है। अगर आप अपनी लाइफ में अपने करियर, एजुकेशन को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब कि अभी भी संघर्ष जारी है, मंजिल थोड़ी सी और बाकी है, ठीक है ना, तो ये आपको पुश करेंगे कि नहीं, यहाँ पे आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है, थोड़ा सा और बाकी है सफ़र, इसे पूरा करो, जहाँ इतना इंतज़ार किया है वहाँ थोड़ा और सही। प्रैक्टिकली डिसीजंस ज़्यादा लेते दिख रहे हैं आपके पार्टनर मेरे को। बेसिकली दिल में बहुत इमोशंस है, बहुत प्यार है, लेकिन भावुक होकर डिसीज़न नहीं लेंगे। 9, 8, 17 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 18 डेट इम्पॉर्टेंट है, 9 डेट इम्पॉर्टेंट है। इंतज़ार आपका ख़त्म होने वाला है। किस चीज़ का? नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन का नहीं, सिर्फ किसी किसी के लिए है कि नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की स्थिति भी ख़त्म होने वाली है। लेकिन जो भी आपके रिश्ते में स्ट्रगल पीरियड चल रहा है, किसी भी बात को लेकर, किसी भी बात को लेकर इंतज़ार आपका ख़त्म होने वाला है कि मैं आगे बढ़ जाऊं या पास्ट पर्सन का वेट करूं। ओके, कहीं मामले में मैं देख रही हूँ कुछ धनुराशि वाले अपने लाइफ में मूव फॉरवर्ड करते हुए दिख रहे हैं। पर्सन को बहुत चाहते हैं अभी भी, लेकिन फिर भी ओके, आपके पर्सन की ही ये एनर्जी है कि अब आप भी उनकी तरह अपने लाइफ में मूव फॉरवर्ड करें, ठीक है, सच्चाई को एक्सेप्ट करें। मैरिज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो धीरे धीरे जैसे मैंने कहा चैलेंजेस ओवरकम होने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन वो स्लो एंड स्टडी रहेंगे बट स्टेबल। यस, साइन है आपके लिए यहाँ पे पाइसिस, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसिस। अब देखते हैं करंट फीलिंग्स के कुछ कार्ड निकालते हैं आपके लिए धनुराशि। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। सपनों में तो ये सोचते हैं कि आपके साथ घूमें और आपके साथ ही पूरा सफ़र ख़त्म करें, मतलब कि आपके साथ ही प्रेजेंट हो इनका, आपके साथ ही बूढ़े होना चाहते हैं, एक कंप्लीट हैप्पी फैमिली लाइफ। इनको बहुत ज़रूरत है आपकी, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, फैमिली,
नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की स्थिति अगर आपके बीच में चल रही है तो फैमिली, आई एम बिजी विद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू नीड टू एक्सेप्ट इट, ऐसी क्लैरिटी आपको मिल सकती है या मिल चुकी होगी किसी किसी को। होने से डरते हैं आपको, ठीक है ना, एक रिस्क लिया है, किसी किसी धनु राशि वालों के लिए रहेगी ये बात, एक रिस्क लिया है अपनी लाइफ में, होने से डरते भी है, लेकिन सोच रहे हैं कि ये रिस्क ले ही लिया जाए। सीक्रेट्स, कुछ तो छुपा रहे हैं आपके पार्टनर, और ये ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि अगर आप ऑलरेडी किसी मैरिड से डील कर रहे हैं वहाँ पे ये रहेंगी स्थिति, अपने इमोशंस को सप्रेस्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ब्रेकअप वाली सिचुएशन हुई है, एक्स जैसी स्थिति हो गई है, वहाँ पे किसी आपकी आदतों की वजह से या अपनी खुद की ही आदतों को सुधार ना पाने की वजह से भी ये आपसे दूर है। और मतलब एक बहुत अजीब सा यहाँ पे मैसेज चैनल हो रहा है कि आप इनकी कमज़ोरी हैं, इनको कहीं ना कहीं पता है, और ये ऐसे व्यक्ति रहे होंगे सेजिटेरियस, मैस्कुलिन पावर इनकी बहुत एक्टिवेट है कि झुकेगा नहीं, वो वाली होती है ना चीज़ कि प्यार तो बहुत है लेकिन एक्सप्रेस नहीं करना आता, एक्सप्रेस करना चाहता ही नहीं हूँ। और इनको पता है कि ये जितना आपके साथ ज़्यादा बात करेंगे, जितना आपसे मतलब फ़ेस टू फेस इंटरेक्ट करेंगे, ये चाह के भी नहीं छुपा पाएंगे कि इनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है। इनको खुद को भी ये महसूस हो रहा है कि ये इनके लिए सब कुछ फर्स्ट टाइम है, पहले इन्होंने ऐसा प्यार, ऐसी फीलिंग्स, ऐसा इमोशनल टच कभी भी इन्होंने महसूस नहीं किया है जितना आपके साथ आके महसूस कर रहे हैं ये। ओके, और यहाँ पे मेरे ख्याल से ये जो मैंने मैसेजेस बताए ना आपको, यहाँ पे अभी भी लव एक्सप्रेस ही नहीं हुआ है, आप इनके क्रश हो, और ये सेम वर्क प्लेस में होगा, लेकिन आपको उनके एक्शंस से पता चल जाएगा, जैसे ओवर केयरिंग, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होना, आपका दूसरों से बात करना इतना ज़्यादा पसंद ना आना इनको। वैसे भी वही है कि धनु राशि में भी इस टाइम पे ढैया चल रही है, तो चाहे मैरिड लाइफ में हैं आप, चाहे आप नॉर्मली रिलेशनशिप में हैं, अगर आपके मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं, आप ठीक से जवाब नहीं देते हैं, तो आपके पार्टनर जो ऐसे हैं ना कि आपके हर मूड स्विंग्स को बर्दाश्त कर लेंगे। इन दिनों आपको ऐसा भी लगता सकता है धनु राशि कि अभी भी कुछ बाकी है, अभी भी अनफिनिश्ड बिजनेस है। अब ये दो रूपों में हो सकते हैं, एक तो कार्मिक चैप्टर आप दोनों के बीच में, ठीक है, कि पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा रहा हो आप दोनों का, और जिसने भी चोट खाई है ना पिछले जन्म में कहीं ना कहीं, आई डोंट नो आप कितने लोग इस बात को बिलीव करते हैं, बट मैं फुली इसे बिलीव करती हूँ। हमारी जो कुंडली की प्लेसमेंट्स होती हैं कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही बनते हैं, तो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी स्टोरी आगे है। अब वो स्टोरी इस जन्म में भी है, इस जन्म में ही है बाकी, या फिर अगले जन्म में, वो तो कोई नहीं जानता। इन दिनों आपकी ये सोच रह सकती है कि बेशक ये रिश्ते को क्लोजर मिल गया है, क्लैरिटी मिल गया है, लेकिन मेरा मन कहता है कि अभी भी कुछ बाकी है, ये इंटरवल टाइम है। अगर रिश्ता बहुत भी बिगड़ चुका था ना धनु राशि, इन दिनों आप देखेंगे आपके पार्टनर की तरफ से एक छोटा सा एक्शन, मैं कहूँगी, ये नहीं कहूँगी कि शुरुआत बहुत अच्छी होगी, लेकिन इनकी तरफ से ऐसे एक्शन रहेंगे कि हम बैठ के मिल के बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, ओके, और यही सबसे अच्छा रहेगा, यही सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन आपकी तरफ से जो मुझे दिख रहा है कि मूड स्विंग्स, बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आना, ठीक है, टाइम पे जवाब ना देना, ये सब चीज़ देखने को मिल रही है कि अब क्या करने आए हो, ठीक है, ऐसा सा एटीट्यूड। क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में जो ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, किन्हीं ऐसे रीज़न की वजह से हुआ है कि आप सोचते हैं कि दूसरा मौका नहीं दिया जा सकता,
लेकिन मैं यहाँ कहूँगी कि मैसेजेस यही आ रहे हैं कि एक बार बैठकर बात कीजिए, उसके बाद अगर आपको लगे कि नहीं अलग अलग ही सही है तो टोटली और डिपेंड आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। और अगर लगता है कि हाँ बात में दम है सामने वाले के तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। कोई अनएक्सपेक्टेड मतलब कि बात होने वाली है आपके साथ, आपके रिश्ते में, जैसा आपने सोचा नहीं होगा। अब ये नेगेटिव में भी हो सकता है एंड पॉजिटिव में भी हो सकता है। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, देखते हैं व्हाट इज़ द ट्रुथ। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, आई एम ब्लॉक्ड। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक कार्ड मुझे हटाना पड़ा, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि कुछ कार्ड्स, कुछ वर्ड्स, कुछ शब्द हम बोल भी नहीं सकते और दिखा भी नहीं सकते, इसीलिए मुझे उसे हटाना पड़ा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है उसके लिए आंसर आया है इन 1 मंथ, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस होती है यूट्यूब की कुछ, इसीलिए मुझे वो कार्ड हटाना पड़ा। लेकिन होपफुली आपने वो देख लिया होगा। एडवाइस देखते हैं आपके लिए धनुराशि। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और न्यूमरोलॉजी और वास्तु से रिलेटेड जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। एवरीवन हैज़ वैल्यू, हर किसी की वैल्यू है। ओके, पॉजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने जिसे कहते हैं ना कि खुद की ताकत पर आपको पूरा भरोसा है, खुद पर पूरा भरोसा है। आत्मनिर्भर बनेंगे, आत्मनिर्भरता पे ही आप निर्भर रहेंगे। और एवरीवन हैज़ वैल्यू, मतलब कि इन दिनों आपको ऐसा लगेगा, जैसे कि मैंने कहा ना कि आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, एंगर इशू हो सकते हैं। किसी से अगर आप मैसेज कर रहे हैं, आप चाहेंगे कि वो जल्दी से जवाब दे, लेकिन वहीं पे आप शायद सामने वाले को टाइम पे जवाब ना दे पाए, तो आपको यही कहा जा रहा है कि ऐसी गलती मत करें। ओके, मूड स्विंग्स है, फ्लॉज है, ओके, होता है, सबके साथ होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम अगर जब सामने वाले को हमारी ज़रूरत है तब हम उसके लिए हाजिर नहीं हो सकते, तो दूसरे समय में भी हमारी उपस्थिति की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो तब हमें बुरा लगता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हम चीज़ दूसरों के अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें कभी भी वो चीज़ दूसरों के साथ भी नहीं करनी चाहिए। और एवरीवन हैज़ वैल्यू, हर किसी की वैल्यू कीजिए, किसी को छोटा मत कीजिए, किसी को ऐसे शब्द मत बोलिए कि बुरा लग जाए। क्योंकि शनि की जब ढैया आती है, सती आती है, पूरा का पूरा एक ही सार होता है, जिसे मैं एक ही लाइन में कहूँगी, हम जैसा कर्मा करेंगे आगे आने वाले समय में वैसा फल हमें मिलेगा। वो तो पूरी लाइफ ही होता है सबके साथ, लेकिन शनि की ढैया में और 7.5 में ये बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होते हैं, बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होते हैं। ओके, तो डरने की ज़रूरत नहीं है इस बात से। बस मैंने आपको जो कहा, एवरीवन हैज़ वैल्यू, हर किसी के फीलिंग्स की वैल्यू है, हर किसी की वैल्यू है। ओके, किसी को छोटा बड़ा ना समझे, किसी को छोटा बड़ा ना कहे। ओके, सब इक्वल है, ठीक है। बस भगवान ने सबको अपनी अपनी किस्मत दी हुई है अपने कर्मा के अकॉर्डिंग। तो अगर हम अच्छी जगह पे बैठे हैं, अच्छे जॉब कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, दैट मीन्स ये नहीं कि हम सामने वाले को कुछ ना समझे, ठीक है। मुझे किसी ने धोखा दे दिया, सामने वाला अगर मुझे प्यार दे रहा है, ज़रूरी नहीं लव रिलेशनशिप में हो, कोई फ्रेंड हो सकता है, कुछ भी, कोई भी हो सकता है, हमारे परिवार का कोई हो सकता है, तो हमें हक नहीं बनता कि हम उसे हर्ट करें। क्योंकि जहाँ पर हमने उस इंसान के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया जो आज हमारे साथ नहीं है, या हमें इतना हर्ट होने के बाद भी हमारी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है, तो हम भी तो वही रिपीट कर रहे हैं ना किसी के साथ। फिर हम में और उस इंसान में क्या फ़र्क रह गया, समझ रहे हैं आप। इसीलिए मुझे भूख लगेगी तो मुझे ही खाना खाना पड़ेगा, ठीक उसी तरह हम कर्मा करेंगे, हमें अपना ही फल भुगतना पड़ेगा। बहुत सारी मदर्स मेरे पास आती है कंसल्टेशन के लिए, पूछती हैं कि अगर हमारा बच्चा रेमेडी नहीं कर रहा है तो हम उनके बदले कर सकते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर बच्चे को भूख लग रही है तो बच्चा ही खाना खाएगा ना, मदर के खाने से बच्चे की भूख नहीं मिटेगी। तो यही सब बातें है यहाँ पे। मैंने इस बात को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, गॉड ब्लेस यू।